राष्ट्रीय एकता यात्रा, नेशनल इंटीग्रेशन टूर, भारतीय सेना द्वारा संचालित एक विशेष पहल है जिसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय विविधता से परिचित कराना है। ये यात्रा छात्रों को देश के गौरवशाली अतीत, विविध परंपराओं और राष्ट्रीय सुरक्षा की बारीकियों को समझने का अवसर देती है। इस यात्रा के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा, नेतृत्व, अनुशासन और देशभक्ति की भावना से जोड़ा जाता है, जिससे वे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकें। इस बार की राष्ट्रीय एकता यात्रा विशेष रूप से भगवान गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर केंद्रित थी। इस यात्रा में पूर्वी सिक्किम के 20 छात्र और 2 शिक्षक शामिल हुए। इस यात्रा का शुभारंभ सिक्किम के राज्यपाल माननीय श्री ओम प्रकाश माथुर जी के आशीर्वाद से हुआ। सीमावर्ती गांवों के विद्यार्थियों की आंखों में एक नई चमक थी, नई जगहों को देखने की, नया सीखने की और अपने देश को करीब से समझने की। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल ने कहा, यह यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक सीख होगी जो आपके जीवन को नया दृष्टिकोण देगी। बौद्ध स्थल यात्रा विद्यार्थियों ने इस यात्रा के दौरान भगवान बुद्ध से जुड़े प्रमुख स्थलों का दौरा किया। बोध गया, यहाँ विद्यार्थियों ने महाबोधि मंदिर में ध्यान किया और शांति स्तूप में करुणा एवं अहिंसा के महत्व को महसूस किया। नालंदा विश्वविद्यालय, इस प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहरों को देखकर विद्यार्थियों ने जाना कि भारत का शिक्षा क्षेत्र सदियों से ज्ञान और विज्ञान का केंद्र रहा है। सारनाथ, भगवान बुद्ध ने यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। विद्यार्थियों ने इस स्थल पर भगवान बुद्ध के पहले प्रवाह को समझा। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने वाराणसी स्थित सर्ववेद मंदिर का भी दौरा किया, जो भारत के सबसे बड़े ध्यान केंद्रों में से एक है। यहाँ उन्होंने ध्यान और आत्म अनुशासन के महत्व को समझा और मानसिक शांति व एकाग्रता की शक्ति को अनुभव किया। इस यात्रा ने उन्हें भारत की सांस्कृतिक और विविधता से जोड़ते हुए संभव और आपसी एकता का संदेश दिया। इन स्थलों पर जाकर ने इतिहास की किताबों में पढ़ी बातों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया और भगवान बुद्ध के शांति, करुणा और ज्ञान के संदेश को आत्मसात किया। बौद्ध स्थलों के दर्शन के बाद यह यात्रा विद्यार्थियों को भारतीय सेना की अनुशासन प्रियता, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र सेवा के मूल्यों से परिचित कराने के लिए विभिन्न सैन्य प्रतिष्ठानों तक लेकर गई। बिहार रेजिमेंटल सेंटर, दानापुर, यहाँ छात्रों ने सैनिकों की परेड और प्रशिक्षण गतिविधियों को देखा। उन्होंने जाना कि सेना में अनुशासन, धैर्य और साहस किस प्रकार सिखाया जाता है। 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, वाराणसी, गोरखा सैनिकों की वीरता और अनुशासन से प्रभावित होकर विद्यार्थियों ने यह अनुभव किया कि सेना में सेवा केवल युद्ध लड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, लखनऊ, यहाँ विद्यार्थियों ने सेना के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को देखा और यह समझा कि किस प्रकार सैनिकों को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जाता है। लखनऊ स्थित भारतीय सेना का सेंट्रल कमांड, यहाँ विद्यार्थियों की मुलाकात चीफ ऑफ स्टाफ से हुई। उन्होंने छात्रों से संवाद किया और बताया कि सेना केवल सीमाओं की रक्षा नहीं करती, बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी, OTA, गया। इस प्रतिष्ठित सैन्य अकादमी में विद्यार्थियों ने भारतीय सेना के अधिकारी बनने की प्रक्रिया को करीब से देखा। सबसे रोमांचक अनुभव तब रहा जब विद्यार्थियों को
माइक्रोलाइट विमान के बारे में जानकारी मिली। यह उनके लिए एक अद्भुत अनुभव था जिसने उन्हें उड़ान और सैन्य एविएशन के क्षेत्र में नई संभावनाओं से परिचित कराया। वीडियो में छात्रों की उत्साह भरी तस्वीरें, विदाई समारोह की झलक, ग्रुप फोटो और तिरंगा लहराते हुए अंतिम दृश्य। 10 दिन और जिंदगी के सबसे बड़े सबक। पहाड़ों से निकलकर ये सफर करके, ऐतिहासिक स्थलों को देखकर, सेना के जज्बे को महसूस करके इन छात्रों ने जाना कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक बदलाव था, एक नई सोच की शुरुआत थी। भारतीय सेना की पहल, एकता की शक्ति। एक कदम एकता की ओर। इस राष्ट्रीय एकता यात्रा ने न केवल इन बच्चों के सपनों को पंख दिए, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि सच्ची ताकत एकता में होती है। यह पहल सिर्फ इन 20 बच्चों तक सीमित नहीं थी। यह संदेश था पूरे भारत के युवाओं के लिए कि अगर हौसला हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। एक कदम एकता की ओर।